वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो की शुरुआत मैं आपको ये क्लिप दिखा के कर रहा हूँ। ये 15 सेकंड की क्लिप है, आप इसे देखिए। दोस्तों आजकल बच्चों के अंदर मौसमी बीमारियां बहुत फैली हुई हैं। वायरल बुखार है, कहीं डेंगू आ रहा है, कहीं दूसरा मिस्ट्री फीवर आ रहा है। तो अभी मेरे पास कुछ बच्चे एडमिट थे और जब भी मैं बच्चों को देखने के लिए वार्ड में जाता था तो वहाँ मैं क्या देख रहा था कि सभी पेरेंट्स ने, ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स ने बच्चों को चुप कराने के लिए जो यूज करते थे कि कैसे उसे शांत करा जाए, कैसे उसे चुप किया जाए, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनके पास मोबाइल दे देते हैं उनको। आप खुद भी इन क्लिप्स में देख रहे हैं। मेरे पास एक वार्ड के अंदर 6 बच्चे थे, एक बार मैंने देखा, उसमें एक बच्चा सो रहा था और बाकी सभी बच्चे मोबाइल पे खेल रहे थे। एक हाथ में कैनुला लगा हुआ है और दूसरे हाथ से मोबाइल को खेल रहे हैं। कारण क्योंकि ये एक बहुत ईजी तरीका है, पेरेंट्स ने फटाफट मोबाइल उनके हाथ में दे दिया। वो ये नहीं देख रहे हैं बच्चे की एज क्या है या उससे उसको क्या लॉन्ग टर्म में उसको नुकसान पहुँचेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हमें इस एज ग्रुप में बच्चों को मोबाइल देना ठीक है क्या, या इसका कोई अल्टरनेट हमारे पास हो सकता है। क्योंकि एक दिन जब मैं वहाँ पर राउंड ले रहा था वार्ड में, तो मैंने कॉर्नर वाले बेड पे देखा सेम एज ग्रुप की एक बच्ची, वो मोबाइल के साथ नहीं खेल रही थी। उसके पास में वो बिल्डिंग ब्लॉक्स वाले क्यूब्स थे उसके पास में, वो उनके साथ में कुछ क्रिएटिव बना रही थी। तो मुझे लगा कि ये तो ठीक है, आज कर रही है, हो सकता है। जिस दिन मैं जब नेक्स्ट डे गया राउंड के ऊपर, तो नेक्स्ट डे भी मैंने देखा कि बच्ची उनके साथ ही खेल रही थी, जबकि उनकी मदर पास में बैठी हुई थी और उनकी मदर के पास में उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सभी बच्चे मोबाइल पे खेल रहे हैं। और आजकल तो ये है कि भाई ठीक है, बच्चा रो रहा है, तुरंत मोबाइल दिखा दो। और ये एक ऐसी चीज़ है कि बच्चा तुरंत चुप हो जाता है। तो मैंने उनकी मदर से पूछा कि आपने कभी बच्चे को मोबाइल नहीं दिया क्या, या बच्ची आपसे जिद नहीं करती मोबाइल के लिए? तो मदर ने कहा कि डॉक्टर साहब हमने कभी इसको दिया ही नहीं। मैंने कहा कभी इसने जिद करी हो? बोले कभी जिद तो बाद में करेगी ना, हमने कभी इसे आदत ही नहीं डाली है। ये एक सेंटेंस ऐसा था जो मेरे को बहुत अंदर तक छू गया। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये जो आदत, कि हमारे पास दो रास्ते हैं कि एक तो हम उस चीज़ की आदत ही नहीं डालें बच्चे को, और दूसरा अगर आदत पड़ गई है तो हम उसे छुड़ाएं कैसे। अब आप ही बताइए, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इन दोनों में से कौन सा सही है, कि आपने उस बच्चे को दिया ही नहीं है उसके एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक, और दूसरा अगर दे दिया फिर हम परेशान होते हैं कि अब बिना मोबाइल के बच्चा चुप नहीं रहता है, बिना मोबाइल के वो खाना नहीं खाता है। आप खाना भी खिला रहे हैं छोटे छोटे बच्चे को तो मोबाइल देख के खिला रहे हैं। तो ऐसी आदत हमने डेवलप ही क्यों करी? मुझे बहुत अच्छा लगा उस जो वो मदर थी उनका ये कमेंट सुन करके कि हमने कभी ये आदत ही नहीं डाली। वहाँ पर और भी पेरेंट्स थे, सब पेरेंट्स थे, लेकिन यदि आप चाहें तो ऐसे भी बन सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप ये वाला रास्ता भी अपना सकते हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। मोबाइल दिखा के बच्चे को चुप कराना चाह रहे हैं, या फिर ये जो इस तरह की क्रिएटिव वाली जो चीज़ें हैं ये बच्चे को दे करके आप उसे इंगेज कर सकते हैं। देखिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक रिकमेंडेशन है कि 2 साल से छोटे बच्चे के लिए नो स्क्रीन टाइम, कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, और 2 से 4 साल के बच्चे के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा स्क्रीन टाइम उनकी रिकमेंडेशन में। और ये जो 1 घंटा है ये भी ऐसा नहीं है कि उसके लिए वो कोई गेम खेल रहा है, ऐसी कोई चीज़ है। ऐसी स्थिति में किसी के ग्रैंड पेरेंट्स बाहर हैं या कोई वीडियो कॉलिंग हो रही है, मतलब इंटरेक्शन हो रहा है। बच्चों का ये जो ब्रेन है जहाँ पर डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, ये सबसे ज़्यादा सीखता है जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। आप बच्चे के साथ बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपका बच्चा छोटा है, 6 महीने से भी कम का है, अभी वो और भी छोटा है, आप उसकी मसाज कर रहे हैं, उस समय उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपके फेस को रीड कर रहा है। यदि ऐसी स्थिति में आपने मोबाइल दे दिया तो वो जो फेस रीडिंग और उसका जो ये इंटरेक्शन निकल के आना चाहिए, ये जो एबिलिटी उसकी बननी चाहिए, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मैंने कई बार देखा है, छोटे छोटे बच्चों को भी देखा है, वो सुबह उठते हैं, मदर्स मोबाइल दे देती हैं, उसके बाद मदर अपना काम करती रहती है और बच्चा मोबाइल के अंदर रहता है। वो कुछ नहीं करेगा, उसको ना वो रोएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इतना ये इट इज़ लाइक एज एडिक्शन, उसे लत पड़ गई है। अब आप उसके हाथ से मोबाइल छीन के देख लो, अब वो कहते हैं ना बाल हट,
वहाँ पर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। वो इतना ज़्यादा रोएगा, नीचे लेट जाएगा फर्श के ऊपर, आपको अल्टीमेटली उसे मोबाइल देना ही पड़ेगा। इसका एक सबसे अच्छा रास्ता था जो उन मदर ने मेरे को बताया कि हमने कभी आदत ही नहीं डाली, कभी दिया ही नहीं शुरुआत से। तो आज इस वीडियो के माध्यम से और ये जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिखाए हैं, इनके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि शुरुआत का ये जो डेवलपिंग ब्रेन है, शुरुआत के जो बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, प्लीज़ मोबाइल से दूर रखें आप इनको, इनके अपने नुकसान हैं। और जो फेस टू फेस आपका इंटरेक्शन है, प्लेइंग एक्टिविटीज़ हैं, इनके जो टॉयज़ हैं इस तरह के, वो लेकर के आइए, जिससे उनका ब्रेन का जो है विकास वो भी अच्छा हो और उनको इस तरह का एडिक्शन भी नहीं हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।